हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फर्स्ट वन एलिजिबिलिटी। हम देखें तो चैप्टर 1 का नाम है हमारा लीनियर इक्वेशन, है ना। लीनियर इक्वेशन, एक ओवरव्यू ले लें। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, है ना। तो अभी अपन एक ओवरव्यू लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन दैट मींस एक ऐसा इक्वेशन जिसमें आपको केवल और केवल लाइन के बारे में पढ़ना है ना। ऐसा इक्वेशन जिसमें आप जिसको आप ग्राफ पर पुट करते हैं तो वो क्या बनता है? लाइन बनती है, लाइन, स्ट्रेट लाइन बनती है। कैसा लाइन बनता है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट, है ना, स्ट्रेट लाइन। एक ऐसा इक्वेशन या एक ऐसी इक्वेशंस या ऐसा पेयर जिसमें आपका हमेशा जो बोलना चाहिए, जो ग्राफ बनेगा, जो हमारा डायग्राम बनेगा, वो बनेगा लाइन का, स्ट्रेट लाइन का, बिल्कुल सीधा। उसमें हमें कई सारी चीजें पढ़नी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक दैट मींस आपने सुना होगा, जैसे मैं मीनिंग पूछूंगा तो नहीं बताऊंगा। क्वाड्रेटिक दैट मींस एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, है ना। लाइक हमारा एक्स के ऊपर हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। ये वाई के ऊपर हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। यस, सीधी आंसर भी दे रही है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल। ओके, दैट मींस हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। नाउ क्वाड्रेटिक दैट मींस हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए हमारा? हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए बेटा हमारा? 2 का होना चाहिए, है ना। थर्ड वन, थर्ड चैप्टर की हम बात करें बेटा, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। थर्ड चैप्टर क्या है बेटा हमारा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। एपी हमारा एक नंबर सीरीज ही है। अभी अपन डिटेल में नहीं देख रहा है, अभी मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक बता रहा हूँ कि इस कंटेंट में हमारा है क्या क्या। एपी दैट मींस, एपी हमारा एक ऐसा चैप्टर जिसमें हमें पढ़ना है नंबर सीरीज के बारे में। इसके बारे में समझना है, नंबर सीरीज के बारे में, है ना। लाइक कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। किन्हीं भी दो नंबर के बीच में डिफरेंस यदि हमारा सेम है तो वो क्या होगा? वो एपी में होगा, है ना। बहुत से बच्चों ने पढ़ा भी, लिख भी रहे, इक्वल इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, लाइक एपी। ओके, फाइनेंशियल प्लानिंग, फोर्थ चैप्टर का नाम क्या है हमारा? फाइनेंशियल प्लानिंग। अभी देखो इस चैप्टर का यूज हमारा बहुत ज्यादा है। बच्चा पूछ रहा है एक चैप्टर बेटा कितना दिन चलेगा? आज बेटा अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लें। जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें समझ में आएंगी। मेरा मोटिव है आपको जो भी मैं पढ़ाऊं वो आपके दिमाग तक जाना चाहिए, चीजें क्लियर होना चाहिए। यदि हमारी चीजें क्लियर नहीं होगी तो पढ़ने को भी मोटिव नहीं है ना। नाउ प्रोबेबिलिटी आप क्लास 9 तक पढ़े, प्रोबेबिलिटी भी समझेंगे, हम स्टैटिस्टिक्स भी समझेंगे, सिमिलरिटी भी समझेंगे, पाइथागोरस थ्योरम भी समझेंगे, सर्कल भी समझेंगे, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन भी समझेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी समझेंगे, ट्राइगोनोमेट्री भी देखेंगे और मेंजुरेशन भी देखेंगे, है ना। सिद्धांत बोल रहा है कि चैप्टर 4 डिलीट हो चुका है। ओके, नो इशू। जो हमारा डिलीटेड पार्ट है बेटा उसको अपन अभी नहीं पढ़ेंगे। जितना भी हमारा रिड्यूस सिलेबस है हम उसी पर ही फोकस करेंगे। बट कंटेंट हमें पूरा देखना है, कंटेंट में पूरा समझना है कि एक्चुअल में क्या क्या था, अब क्या क्या नहीं है। क्लियर है बच्चों? जब फर्स्ट सेशन की बात करें, कल हम स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। आज मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें बताऊंगा आपको। अभी अपन कुछ पढ़ेंगे भी, चिंता नहीं करना है कि सर सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं, सर कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं। बिल्कुल हेडेक नहीं लेना है। आज हम केवल बेसिक बेसिक समझ रहे हैं, इंट्रोडक्शन है क्या। साथ ही अपन देखेंगे कि मैथ्स की ऐसी चीज है जो आपने पढ़ी होंगी लेकिन हो सकता है कि आपसे ना बने। ठीक, तो कल जो मैं सेशन लेने वाला हूँ वो पूरा पूरा रहेगा बेस्ड ऑन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, विथ टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, सारा हमारा। अच्छा बेटा ये बताओ मेरे को कि आप पढ़े भी होंगे, मुझे ये बताओ कि ए प्लस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर का आपका डेली लाइफ में क्या यूज है? एनीवन, चैट बॉक्स में आप बोल सकते हो व्हाट इज द यूज ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर। एनीवन, व्हाट इज द यूज ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर? मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, व्हाट इज द यूज ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर का यूज है क्या? एक बच्चा फॉर्मूला लिख रहा है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, क्या हम इस जो ये जो फॉर्मूला बन रहा है आपका, जो आपका फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या इसको आप डायग्राम फॉर्म में बना सकते हो? ये जो हमारा आवाज क्लियर नहीं है? ओके, नहीं बहुत से बोल रहे यस 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 बोल रहे हैं, आवाज आ रहा है मतलब। क्या हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को डायग्राम के फॉर्म बना सकते हैं? क्या हम इसका डायग्राम बना सकते हैं? सिद्धि सिद्धि बोल रही है यस, शिवम भी यस बोल रहा है, विश्वजीत भी बोल रहा है यस। ओके, एक ना आंसर भी दिया हुआ है ना, लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम डायग्राम के फॉर्म में इजी वे बना सकते हैं। और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि इस क्वेश्चन का ए प्लस बी होल स्क्वायर का हमारा डेली लाइफ में क्या यूज है ना? व्हाट इज द यूज ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर इन डेली लाइफ? व्हाट इज द यूज ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर इन डेली लाइफ? डायग्राम के फॉर्म में आप बना सकते हो, बट यदि हम डेली लाइफ की बात करें, यस सुजल श्योर बेटा। सपोज बेटा एक मैं छोटा सा स्टोरी सुनाता हूं आपको, है ना, क्योंकि आज मैं बेसिक बेसिक चीजें ही बताने वाला हूँ, बेसिक बेसिक चीजें क्लियर करने वाला हूँ। ये क्लास 5th में आपने पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी होल स्क्वायर आपने क्लास 5th में पढ़ा हुआ है। और इसका डेली लाइफ में यूज ये देखो कि सपोज एज्यूम करें कि दो बच्चे हैं, है ना, आपके तरह ही कैसे दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट, लाइक वन और ये सेकंड। सपोज दो स्टूडेंट है, एक कुछ काम कर रहा है और ये जो सपोज गेन करता है 5 रुपीज, और दूसरा गेन करता है सपोज 10 रुपीज। ध्यान सुनना, है ना, शायद लाइफ की ये स्टोरी समझ में आए। दो पर्सन है, दो स्टूडेंट है, या मैं बोलूं दो अलग अलग टाइप के ह्यूमन है, जो डिफरेंट डिफरेंट काम को अलग अलग वे में करते हैं, है ना। सपोज एक जो पर्सन है वो 5 रुपए गेन कर रहा है, ₹5, बहुत सिंपल सी बात है, और एक गेन कर रहा है सपोज ₹10, है ना। ध्यान से देखो, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, सपोज अलग अलग अमाउंट को गेन कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, अलग अलग, है ना। तो सपोज यदि हम अलग अलग स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा, कोई बताएगा? 25। और 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 का 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100, है ना। सब लोग आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, तो एक कितना कमा पा रहा है, केवल 25 रुपीज, और एक कितना कर पा रहा है, 100 रुपीज, 100 ओनली ऑन 100। ठीक, दोनों का दोनों का यदि अपन सम करें बेटा तो कितना आएगा, 25 प्लस 100 कितना आएगा हमारा, 125। कितना आएगा बेटा, 125, है ना। चलो, अब यदि बेटा हम ये देखें कि दोनों साथ में मिलकर काम करें, एक बच्चा पूछ रहा है क्या ये हमारा क्लास 10th का है, बिल्कुल नहीं है, बट मैं आपको मैथ्स का सिंपल सा मीनिंग समझाने वाला हूँ, सिंपल सा, एक मिनट देखो। सपोज ये दोनों बच्चे मिलकर काम कर रहे हैं, लाइक 5 प्लस 10 हमारे मिलकर काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक साथ, है ना। तो क्या आना चाहिए, 5 प्लस 10 15 स्क्वायर, कितना आएगा, कितना आएगा, 225, आई थिंक सो, करेक्ट। अब मुझे ये बताओ कि जब दो पर्सन अलग अलग काम कर रहे हैं तो उनकी इफिशियंसी कितनी है, 125, है ना। और सेकंड पर्सन क्या है हमारा, सेकंड पर्सन क्या है हमारा, सेकंड थिंग हमारा क्या है कि जब दो पर्सन हमारे एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ काम करेंगे तो इफिशियंसी क्या हमारी, देखो कितना आ रहा है हमारा, 225, 225। कहने का मतलब बेटा ये है ना, मेरा मोटिव समझाने का यहाँ पर ये है कि यदि हम साथ में पढ़ते हैं, साथ में यदि हम साथ में मिलकर पढ़ते हैं, दो बच्चे, 10 बच्चे, 5 बच्चे यदि एक साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं,
तब उनकी एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। यदि हम अकेले अकेले भागेंगे तो हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, बहुत कम होगी, बहुत कम। नाउ बेटा अपन डिस्कस करेंगे आज व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। क्लास 10th का हमारा सिंपल सा चैप्टर है, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? लाइक एक ऐसा इक्वेशन जिसमें हमारा वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1 का होना चाहिए, है ना। अपन थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे, चिंता मत करो बेटा, समझ लो। लाइक ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0 क्या होगा बेटा, हमारा लीनियर इक्वेशन होगा, करेक्ट, है ना। और सपोज हमें दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, लाइक 2x प्लस y इज इक्वल 3 और x प्लस y इज इक्वल 5। क्या इनके आंसर आप दे सकते हैं? बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं, क्या आप क्लास 10th 2 भी पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स का सेकंड पार्ट, ओके। एनीवन, 2x प्लस y इज इक्वल 3, सो बेसिक लीनियर इक्वेशन का हमारा, और x प्लस y इज इक्वल 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y? करेक्ट। सोशल आंसर भी दे रहा है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें हमारा दो वेरिएबल है ना, लाइक एक्स एंड वाई, और हाईएस्ट पावर डिग्री क्या होना चाहिए, 1 का होना चाहिए, तब वो क्या होगा हमारा, तब वो होगा हमारा क्या, तब वो हमारा लीनियर इक्वेशन होगा, करेक्ट, वेरी गुड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई? हम देखो सॉल्व करते हैं, है ना, हम डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल 3, फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन, और x प्लस वाई इज इक्वल 5, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। डायरेक्टली माइनस कर दो, देखो माइनस 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 माइनस, जिसको डाउट लगे पूछेगा, है ना। 2x माइनस एक्स क्या होगा, x, और ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा -2। एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा हमारा, -2, है ना, बहुत से ने दिया है एक्स का वैल्यू -2। देन वाई का वैल्यू क्या होगा, पुट इन इक्वेशन 2, x प्लस वाई इज इक्वल +5। तो ये -2 है, -2 प्लस वाई इज इक्वल 5, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2, तो वाई का वैल्यू क्या हो गया, +7, है ना। y का वैल्यू क्या होगा बेटा, +7। नाउ सेकंड वन सॉल्व करिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इफ इक्वेशन 2x plus y is equal 3, second one 2x minus 3y is equal 6। do it fast, जल्दी जल्दी करना है, बिल्कुल बेसिक है। कल से मैं आपको कंटेंट के हिसाब से पढ़ाऊंगा, ये हमारा लीनियर इक्वेशन का बिल्कुल बेसिक है। 2x plus y is equal 3 and 2x minus 3y is equal 6. What is the value of x and y? It's very easy. थोड़ा स्पीड से करेंगे तो मजा आएगा। 2x plus y is equal 3 and 2x minus 3y is equal 6. वैल्यू क्या होगा, है ना, सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस माइनस, 2x से 2x कैंसिल कर दो, ये क्या हो जाएगा, y प्लस 3y, है ना, सब्सट्रैक्ट करना है, बच्चा पूछ रहा है शुभम, वेरी गुड। 2x से 2x कैंसिल, y प्लस 3y क्या हो जाएगा, 4y, और ये हमारा -3, y का वैल्यू क्या होगा बेटा, -3/4। बहुत सिंपल सा है, y का वैल्यू होगा, वैल्यू ऑफ y -3/4। अभी भी जिनको डाउट है वो पूछ सकता है ना। देखो फिर से ध्यान से दो, 2x
माइनस 2x, नथिंग, 0 बचेगा। y माइनस 3y था, y माइनस 3y था, है ना। तो हमने क्या किया हुआ है, माइनस किया, तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस होगा। तो y प्लस 3y, y प्लस 3y क्या होगा, प्लस 4y, प्लस थ्री एंड माइनस 6 क्या होगा हमारा, -3। तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा हमारा, -3/4। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, है ना। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ट्राई करते हैं। 2 इंटू -3/4 प्लस y इज इक्वल 3, सॉल्व करो। 2 बन जा 2, 2 जा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3/2, सॉल्व इट, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 प्लस 3/2, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 9/2। मैक्सिमम लोगों ने आंसर गलत दिया हुआ है ना। चीजें बहुत इजी है, सिस्टमेटिक वे में करोगे तो बनेगा। लाइक -5x माइनस 2y इज इक्वल 1 एंड 5x प्लस 3y इज इक्वल 2, सॉल्व इट, सॉल्व इट। यस आदित्य समझा रहा हूँ बेटा, सेन समझाऊंगा, मैं बिल्कुल समझाऊंगा, प्रणव समझाऊंगा, है ना, आनंद समझाऊंगा, नो इशू। फर्स्टली डू इट। आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, रिलैक्स रहना है, चीजें बनेंगी। फर्स्ट लेक्चर है आपका मेरे साथ, हो सकता है कि चीजें ऊपर नीचे हो जाए, हौच हो जाए, बट जब हम चैप्टर के स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा, क्लियर। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, क्लास 9 में भी देखा होगा कि कैसे हम एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं लीनियर इक्वेशन से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। तो हम बोल रहे हैं हम एडिशन करेंगे, वेरी गुड बेटा, है ना। एडिशन क्यों करेंगे, कभी भी यदि अपोजिट साइन है, लाइक देखो बेटा यहाँ पर ये प्लस -5 है और ये हमारा देखो +5 है ना। कभी भी यदि हमारे अपोजिट साइन रहते हैं, साइन अपोजिट है, दैट मीन्स दैट मीन्स दैट मीन्स हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, प्लस प्लस प्लस, ये तो कैंसिल, कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। 3y माइनस 2y, y बचेगा, और 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। बहुत से लोगों ने सही आंसर दिया, y का वैल्यू क्या हो गया, 3, वेरी गुड। कि बेटा y का वैल्यू क्या आ रहा हमारा, +3। नाउ देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3, 3 का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, सॉरी, x का वैल्यू क्या होगा, किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दो, y इज इक्वल 3, पुट इन इक्वेशन, है ना, पुट इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड यूज करते हैं। 5 इन ब्रैकेट y का वैल्यू पुट कर दो, तो ये तो 5x है, 3 इंटू 3 इज इक्वल 2, तो 5x प्लस 9 इज इक्वल 2, है ना। 5x इज इक्वल 2 माइनस 9, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -7/5। बहुत से लोगों ने आंसर सही दिया, वेरी गुड। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं बहुत इजी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ लिया आपने, थोड़ा सा टफ करते हैं, है ना। इससे आपका लेवल पता चलेगा कि हमारा लेवल है कि थोड़ा टफ करते हैं, ठीक है, डू इट, थोड़ा हार्ड करते हैं, नो इशू। x/2 प्लस y/3 is equal 1 and 2x plus y is equal 2. Find the value of x. Yes, इसको करिए। Find the value of x. x/2 plus y/3 is equal 1 and 2x plus y is equal 2. What is the value of, what is the value of
यस सोम सही बोल रहा है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेरी गुड बेटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई? डू इट। x upon 2 plus y upon 3 is equal 1 and 2x plus y is equal 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, x और y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। चीजें बहुत इजी है, बस आप ध्यान से करोगे, ध्यान से समझोगे तो आने वाला है, समझ में आएगा, सब आएगा समझ में, है ना। मैजिक जैसा ही है। यदि मैथ हमसे बन गया तो बहुत इजी है, और मैथ यदि हमसे नहीं बना तो बहुत टफ होने वाला है, लेकिन ये बहुत इजी है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी। डू इट। x upon 2 plus y upon 3 is equal plus 1, 2x plus y is equal to। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं या तो x वाला टर्म सेम करना है बेटा। वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजी है बेटा, है ना, सॉल्व करेंगे तो बनेगा। सबसे अच्छा है कि हम क्या करें, या तो सेकंड इक्वेशन को या फर्स्ट इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन को पकड़े, और या तो x वाले टर्म को सेम कर ले या y वाले टर्म को सेम कर ले, क्या चाहे तो। या तो हम x वाले टर्म को सेम कर ले या फिर y वाले टर्म को सेम करें, है ना, फिर हो जाएगा। तो हम क्या करें, इस वाले इक्वेशन में, फर्स्ट में इन इक्वेशन फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई बाय 3। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा बाय बन जाए। ये हो जाएगा हमारा 3x/2 प्लस, जब हम इस 3 का मल्टीप्लाई y से करेंगे, है ना, तो 3 कैंसिल होगा, दैट मीन्स अकेला y बचेगा, और 3 इंटू 1 क्या होगा हमारा 3। इसको अपन फर्स्ट इक्वेशन ही लिखते हैं, वेरी इजी। 3 इंटू एक्स 3x, और अपॉन में 2 लिखा हुआ है ना, और 3 इंटू वाई क्या होगा 3y, बट 3 से 3 क्या होगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस माइनस, y से y हमारा कैंसिल, देखो ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। और 2x माइनस को ऐसा लिख लो, 3/2x, है ना, इज इक्वल 2 - 3, तो क्या होगा -1। तो सॉल्व करो, 2 LCM 4x माइनस 3x इज इक्वल -1, है ना। 4x माइनस 3x क्या होगा हमारा x/2 इज इक्वल -1। तो बेटा x का वैल्यू क्या होगा, x इज इक्वल -2। x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा -2, है ना। बहुत से बच्चे आंसर दे रहे हैं 2/3, 2/3 -1, कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है। बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि ये तो बहुत इजी है ना। बच्चा बोला जादू से, जादू से हो रहा है, मैजिशियन। सॉल्व करोगे तो बनेगा, सॉल्व करोगे तो बिल्कुल बनेगा, है ना। x का वैल्यू क्या होना चाहिए हमारा -2 आएगा, का वैल्यू क्या होना चाहिए हमारा -2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? यस बेटा श्योर। एक बच्चा पूछ रहा है कि क्या ये महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास है, हाँ बेटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? क्या होगा वैल्यू, एनीवन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, इस वाले इक्वेशन पुट करो। 2 इंटू एक्स का वैल्यू -2 प्लस वाई इज इक्वल +2, है ना, -4 प्लस वाई इज इक्वल +2। वाई का वैल्यू क्या होगा 2 + 4, वाई इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारा +6। वेरी इजी। चलो, और बेटा यदि बेसिक देखें लीनियर इक्वेशन का, तो क्या आप इसको x + y इज इक्वल 2 को ग्राफ पर पुट कर सकते हैं, ग्राफ पर।
ग्राफ x प्लस वाई को क्या आप ग्राफ पर पुट कर सकते हैं, है ना? यस, बहुत से बच्चे यस बोल रहे हैं। कैसे करेंगे? डू इट फास्ट। क्या हम x प्लस वाई को x प्लस वाई इज इक्वल टू को ग्राफ पर पुट कर सकते हैं? सोचो जरा, सोचो, ट्राई करते हैं, है ना? सबसे पहले तो मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा कि हम इस ग्राफ पर या ग्राफ पेपर पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को प्लस माइनस क्यों लेते हैं? बहुत से बच्चों को पता होगा भी और हो सकता ना पता हो, है ना? हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को प्लस माइनस क्यों लेते हैं? क्यों? श्रेयान बोल रहा है कि वैल्यू फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सिंगल इक्वेशन से भी ग्राफ तो बना सकते हैं सिंगल लाइन का, है ना? सिंगल इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं बेटा? सिंगल लाइन का ग्राफ बना सकते हैं। बहुत इजी है। सेकेंड इक्वेशन हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हम उसका ग्राफ बनाएंगे, है ना? और ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे। तो लाइन का इक्वेशन है। दो लाइन क्या होती है हमारी? दो लाइन हमारी क्या होती है? या तो पैरेलल है या फिर हमारी लाइन क्या होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। या फिर लाइन हमारी क्या होगी? कोलिनियर होगी, कोलिनियर। सिंगल लाइन से भी अपन क्या कर सकते हैं? सिंगल ग्राफ बना सकते हैं, है ना? सिंगल लाइन से अपन सिंगल ग्राफ बना सकते हैं। जब हमारे दो इक्वेशन होगा तो उससे अपन दो लाइन बनाएंगे। और कभी भी जब हम दो लाइन की बात करते हैं, दो लाइन कैसे होगी? या तो लाइन हमारी पैरेलल होगी या फिर लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग होगी या फिर लाइन हमारी क्या होगी? कोलिनियर, है ना? लाइन कैसा होगा हमारा? कोलिनियर, कोलिनियर, कोलिनियर दैट मींस, कोलिनियर दैट मींस ऐसी दो लाइंस, कोलिनियर दैट मींस ऐसी टू लाइंस हमारी जो एक दूसरे के ऊपर है, लाइक दैट टाइप। ठीक। तो हम सिंगल इक्वेशन से हम ग्राफ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? मेरा क्वेश्चन ये था कि एक्स और वाई को पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों लेते हैं? हम एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों लेते हैं? लाइक ये +1, +2, +3। वाई में जाएंगे तो अपर डायरेक्शन है +1, +2 और ऊपर और जाएंगे +3, है ना? ये हमारा ओरिजन -1, -2, सेम -1, -2 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। सिद्धि बोल रही है नंबर लाइन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं। नंबर लाइन में पॉजिटिव नेगेटिव नंबर दोनों होते हैं, बिल्कुल सही है ना? बट केवल और केवल बेटा अपन नेगेटिव साइन, हमारे नंबर नेगेटिव नहीं होते। हम नंबर्स को नेगेटिव नहीं लिखते हैं। बट हम कर क्या सकते हैं? किसी भी डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए, किसी भी डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए अपन क्या करते हैं? नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। राइट? हम बोल देते हैं कि हम राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन, और लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो हमारा नेगेटिव डायरेक्शन। जैसे मैं बात करूं, आप लोग फिजिक्स पढ़ते होंगे, फिजिक्स में टीचर्स आपको बताते होंगे कि हमारी स्पीड नेगेटिव भी हो सकती है, हमारी स्पीड पॉजिटिव भी हो सकती है, हमारी स्पीड जीरो भी हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है क्या? हम स्पीड बढ़ा रहे हैं तो हमारी बढ़नी चाहिए, या हमारी वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव हो सकती है, वेलोसिटी हमारी जीरो हो सकती है। ऐसा नहीं है। क्वांटिटी तो हमारी बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन जब हम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो हम उसको क्या ले लेते हैं? नेगेटिव ले लेते हैं। यस सुमित। ओके सुमित, बिल्कुल अपन स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे, चिंता मत करो। क्लास 9 आप पढ़ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास 10 को अपन बिल्कुल स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे, है ना? चिंता नहीं करना। ठीक है। नाउ तो हम x प्लस वाई इज इक्वल टू को ग्राफ पर शो कर सकते हैं। केवल और केवल आपको 3 वैल्यूज चाहिए। बहुत से आंसर दे भी रहते हैं। केवल और केवल हमें क्या चाहिए? 3 वैल्यूज चाहिए। लाइक आप x का वैल्यू 0 पुट करो, मैं यहाँ बना देता हूँ टेबल, पढ़ा होगा आपने, क्लास 9 में भी है ये हमारा। लाइक हमारा x का वैल्यू 0 है ना? x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू क्या होगा? y का वैल्यू हमारा 2 होगा। y का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? 2।
और यदि x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, y का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा +1, है ना। y का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, इफ x इज इक्वल +1 तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 1 हो जाएगा। और इसको ग्राफ पर कैसे चेंज करते हैं, कैसे पुट करते हैं, 0 2 अच्छा कोई बताएगा कि मैं 0 2 कहां पुट करूं, व्हाट इज द प्लेस ऑफ 0 2। बेटा बेसिक ही पढ़ाऊंगा मैं, ये नॉर्मल सा है बेटा, क्लास 9th का है, क्लास 8th में ही आपने देखा है, बेसिक ही हमारा बहुत सिंपल सा है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ 0 2, 0 दैट मींस 0 2 की बात करो, ओरिजिन पे नहीं होगा, गलत है। नो एक्सेस, नो एक्सेस ऐसा नहीं है, ऑन एक्सेस, ऑन एक्सेस बोल रहा है, ओके। हाँ सुजल आंसर दे रहा है, वेरी गुड, वाई एक्सेस पर होगा, है ना। हमारा 0 2 कहां पर होगा, वाई एक्सेस पर, यहां पर होगा, यहां पर नहीं, यहां पर। इट्स अ प्लेस ऑफ 0 2, है ना। मैं इसको इसको साफ सुथरा सा बना देता हूँ, पहले अपन क्लियर कर ले, इसको अपन सुंदर सा बना देते हैं। जैसे मैं बता रहा था 0 2, फिर से अपन सीखते हैं, जैसे ये इट्स अ 1, इट्स अ 2, ओरिजिन हमारा 0 0, ओरिजिन हमारा 0 0, है ना। x माइनस प्लस एक्स, वाई प्लस, और ये वाई माइनस, माइनस साइन केवल और केवल हम लेते हैं डायरेक्शन के लिए, ओनली फॉर डायरेक्शन, है ना, ओनली फॉर डायरेक्शन। हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस केवल और केवल लेते हैं डायरेक्शन के लिए। इट्स अ -1, -2, -3, है ना, तो ऑल्सो -1, -2, -3। मैंने पूछा था 0 और 2 कहां पर होगा, तो बहुत बेसिक है। प्रणव पूछ रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओगे सर, बिल्कुल बताऊंगा बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उनको सॉल्व भी करेंगे। सबसे अच्छी बात तो ये है बेटा कि हम डाउट क्लियर करेंगे, वो भी बहुत सारे, जो भी आपके डाउट्स होंगे उन डाउट्स को हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे क्लास 10th के हिसाब से, उनको भी अपन बहुत सिस्टमेटिक वे में क्लियर करेंगे, है ना, श्योर। 0 2 की पोजीशन कहां पर होगी बेटा हमारी, यहाँ पर, ये 0 2, है ना, वाई एक्सिस। बहुत से लोग बोलते हैं कि एक्स वाई प्लेन पर, नहीं, वाई एक्सिस पर होगा 0 2। और सेकंड क्या रहा था, 1 1 की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे, देखो ये हमारा है 1 1, एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू 1 है, ठीक। इनको ज्वाइन कर दो, ये हमारी लाइन की इक्वेशन होगी, है ना। एक्स प्लस वाई इज इक्वल +2। सिंपल सा ये है बेटा कि जो लीनियर इक्वेशन है इसमें हम केवल और केवल देखते हैं, केवल और केवल देखते हैं एक लाइन को, है ना। हम जितना कुछ भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जितने भी सारे इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उन इक्वेशन से जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, एक लाइन ही बनेगा। ये बहुत सिंपल सी इक्वेशन थी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल 2, है ना। यदि हम दो इक्वेशन की बात करेंगे तो, यदि हम दो इक्वेशन की बात करेंगे दैट मींस हम दो लाइन की बात कर रहे हैं। सिंगल इक्वेशन की बात कर रहे हैं मतलब कि हमारा सिंगल लाइन। एक बच्चा क्वेश्चन बोल रहा था, पूछ रहा था कि उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, बट यदि हम बात कर रहे हैं सिंगल इक्वेशन की, दैट मींस यहां पर हम सिंगल लाइन की बात कर रहे हैं, सिंगल इक्वेशन दैट मींस सिंगल लाइन। और यदि हम दो इक्वेशन की बात करेंगे दैट मींस टू लाइंस की बात कर रहे हैं, है ना। यदि हम दो इक्वेशन की बात करेंगे तो अपन टू लाइंस की बात कर रहे हैं, क्लियर। चलो, तो हम एक ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हम बात करेंगे दो लाइंस के बारे में, मतलब कि दो छोटी छोटी इक्वेशन हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, और उससे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना। ट्राई करिए आप, लाइक एक्स प्लस वाई इज इक्वल -1, फर्स्ट इक्वेशन, और x माइनस वाई इज इक्वल 2, सेकेंड इक्वेशन। डू इट फास्ट, x प्लस वाई इज इक्वल -1, ट्राई करिएगा, और x माइनस वाई इज इक्वल +2। यस, ऑन द ग्राफ। सीधी पूछ रही क्या ग्राफ पे बनाना है, बिल्कुल ग्राफ पे बनाना बेटा। ग्राफ दैट मींस आप अपनी रफ कॉपी में बना सकते हो, नॉट ओनली ग्राफ, एज्यूम कर सकते हो कि हमारे x एक्सेस क्या होगा, y एक्सेस क्या होगा। तो हम इस चैप्टर की डिटेलिंग में जाएंगे, बहुत डिटेलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y ओनली फॉर
फर्स्ट इक्वेशन एंड सेम फॉर सेकंड इक्वेशन. Find the value of x and y for first equation and similar for second equation. Find the value of x and y for first equation and also find x and y for second equation. इससे आपको पता चलेगा कि हमारी जो दो लाइन है, यस सुमित वॉटरपेंट, इससे हमें पता चलेगा कि x और y की वैल्यू क्या आने वाली है ना. यहाँ हमें पता चलने वाला है कि x और जो y है ना, वो क्या निकलने वाली है. लाइक आप x को 0 पुट करो, बहुत अच्छे से बन रहा होगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, है ना, -1. और यदि हम 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा -2. पुट करके देखिएगा फॉर फर्स्ट इक्वेशन. फॉर सेकंड इक्वेशन, इफ x 0 पुट करते मजा आता है, तो y का वैल्यू हो जाएगा हमारा, अदिति बोली सर सॉल्व करके दिखाओ. ओके बेटा, करता हूं बेटा. y का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा -2, है ना. और यदि हमारा x का वैल्यू +1 है तो क्या हो जाएगा, -1. ओके, देखो समझते हैं, एक वेरिएबल सॉल्व करके देख लेते हैं. x माइनस वाई इज इक्वल टू लिखा हुआ है. सपोज हम x माइनस वाई इज इक्वल टू, हम पुट करते हैं -2. x का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, प्लस 1 पुट कर रहे हैं, 0 पुट करके देखते हैं. 0 माइनस वाई इज इक्वल +2, माइनस वाई इज इक्वल +2, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, -2, है ना. ये ग्राफ बनाते हैं, +1 +2 +3 +4. प्रणव, जब आप क्वेश्चन सेंड करोगे तो मैं उसके आंसर भी दूंगा. आप क्वेश्चन सेंड भी कर सकते हैं प्रणव, और उनको अपन क्लासेस के बीच में सॉल्व भी करेंगे, नो इशू. सेम +1 +2 +3, -1 -2 -3, -1 -2 -3, है ना. ट्राई करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन हमारा 0 -1, 0 -1 कहां पर आएगा, हियर, बनाइएगा. एंड 1 एंड -2 कहां पर आएगा, हियर, है ना. यहां से आपकी एक लाइन बनेगी. अच्छा मुझे ये बताओ, सौरभ ने क्वेश्चन भेजा भी है बेटा, मैं चेक करता हूँ, नो इशू, कि जो हमारी दो इक्वेशन होती हैं, दो लाइन होती है, उनके साथ क्या रिलेशन हो सकता है, मैक्सिमम रिलेशन. व्हाट आर द मैक्सिमम रिलेशन बिटवीन टू इक्वेशन, टू लीनियर इक्वेशन, और यू कैन से टू लाइन. दो लाइन के साथ हमारी कैसी इक्वेशन, कैसा रिलेशन बन सकता है, बताओ, है ना. जब तक आप लोग सोचो, मैक्सिमम रिलेशन कितने बन सकते हैं, दो लाइंस के बीच में मैक्सिमम कितने रिलेशन बन सकते हैं. सेकंड ट्राई करता हूं मैं ना. 0 -2, 0 -2 यहां पर आएगा, हियर. इन्फिनिटी, सौरभ ना, इन्फिनिटी नहीं, ट्राई करिए. 0 -2, और क्या होगा हमारा, 1 एंड -1. 1 एंड -1 कहां पर होगा, ये, है ना. एक्सटेंड कर दे. कॉन्ग्रुएंट पॉइंट इंटरसेक्शन, ओके. 1 ओनली इंटरसेक्शन, इन्फिनिटी 2. यार तुम लोग इतना पढ़े, क्लास 9, चाहे क्लास 9 से पढ़े क्लास 10 से पढ़े, ये तो बहुत इजी है. दो लाइन की जो हमारी इक्वेशन होती है, दो लाइन जो हमारी होती है, उनके साथ केवल और केवल, बताऊंगा मैं, सोचो जरा, कितने रिलेशन बन सकते हैं, दिमाग लगाइए. दो लाइन के बीच में कितने रिलेशन हो सकते हैं, आंसर दीजिए, सोचो जरा. इन्फिनिटी बोल रहे हैं, 1 बोल रहे हैं, 2 बोल रहे हैं, लेकिन जो आंसर है वो बोल ही नहीं रहे. इन्फिनिटी गलत है, इन्फिनाइट गलत है, 2 भी गलत है, श्रुति गलत है बेटा, स्नेहा गलत है. सौरभ ने दिया, सौरभ आंसर क्या था बेटा आपका. प्रणव 0 बोल रहा है, कार्तिक भी 0 बोल रहा है, इट्स रॉन्ग.
बिल्कुल गलत है। -2 -1 -2 कैसे हुआ रिलेशन? रिलेशन तो कुछ नंबर होगा ना, रियल नंबर पॉजिटिव। 4 भी गलत है बेटा। अभिषेक, मतलब ये अपन को बहुत सारी चीजें बेसिक बेसिक समझनी है ना। देखो डिस्कस करते हैं। जब हम दो लाइन की बात करें, ध्यान से देखना, लाइक फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, इट्स, ये बिल्कुल बेसिक है, सिंपल सा। दो लाइन हमारी क्या हो सकती है? पैरेलल। पैरेलल फर्स्ट वन, है ना। बहुत से बोले बेसिक क्या सर, बेसिक क्या? बेसिक देखो, हम किन्हीं भी लीनियर इक्वेशन की बात करें, किसी भी इक्वेशन की बात करें, लाइंस की बात करेंगे, तो दो लाइन हमेशा क्या होंगी? पैरेलल ही होगी, पैरेलल। उनके अलावा दूसरा नहीं हो सकता। सेकेंड वन, सेकेंड वन क्या हो सकता है? इंटरसेक्टिंग। दो लाइन क्या कर सकती है? इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस, है ना। थर्ड वन, थर्ड वन, थर्ड वन क्या हो सकता है? टू लाइंस आपस में कोलिनियर, कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक, है ना, कोलिनियर। जब भी हम लाइंस की बात करें, उस केस में लाइन के साथ केवल और केवल 8 नहीं बेटा, 3 केस बनेंगे, 3 ओनली वन। लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और लाइंस आर कोइंसिडेंट, और यू कैन से कोलिनियर। क्लियर? से यस और नो। दो लाइन के साथ केवल और केवल जो रिलेशन बनेगा, वो बनेगा कि लाइन हमारी या तो पैरेलल होंगी, लाइन या तो हमारी इंटरसेक्टिंग होंगी, या फिर लाइन हमारी क्या होंगी? कोलिनियर होंगी, है ना। बहुत सिंपल सा है, लाइन या तो हमारी क्या होंगी? पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोलिनियर, है ना बच्चा? बोलो हूं सर। हूं सर क्या होता है? पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और कोलिनियर लाइन। कोलिनियर दैट मींस एक लाइन हमारे दूसरी लाइन के ऊपर है। क्लियर? चलो, एनी डाउट एनीवन? पूछ सकते हो, बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक है। और इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपको केवल और केवल इन तीन ही चीजों के बारे में समझना है कि दो लाइन हमारी या तो क्या होगी, दो लाइन हमारी क्या होगी? या तो पैरेलल होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, या फिर हमारी कोलिनियर होगी, है ना। सेम टाइम लगेगा, बच्चा पूछ रहा है सेम टाइम, यस प्रणव, सेम टाइम बिल्कुल। कुछ और अपन बेसिक के बारे में बात करें। जैसे मैं आपसे बोलूं कि सपोज मैं दो इक्वेशन लिख रहा हूं, है ना। 2x प्लस y इज इक्वल 3, फर्स्ट इक्वेशन, और x प्लस 3y इज इक्वल 5। क्या आप बता सकते हो कि ये दोनों जो इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है, तो दिख रहा है आपको? क्या आप बता सकते हो ये लाइन हमारी पैरेलल है, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन है, या फिर कोलिनियर लाइन है? क्या हम डायरेक्टली देखकर बता सकते हैं कि दोनों इक्वेशन से जो लाइन बनने वाली है, वो हमारी पैरेलल है, या फिर इंटरसेक्टिंग है, या फिर कोलिनियर है? या तो इंटरसेक्टिंग होगी, या फिर क्या होगा? या फिर पैरेलल होगी, या फिर क्या होगा? कोलिनियर होगी। सीधी आंसर दे रही है इंटरसेक्टिंग। वेरी गुड बेटा, अभिषेक भी आंसर दे रहा है। सोचना है कि क्या ये हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग है, या फिर लाइन हमारी पैरेलल है, या फिर लाइन हमारी कोलिनियर है। लगाओ दिमाग, लगाओ, कैसे करेंगे? जो बच्चे क्लास 10th में है या जिसने पढ़ लिया उनसे बनेगा, है ना। श्रुति आंसर दे रही कोलिनियर, आदित्य दे रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन। लेट्स सी बेटा, चेक करते हैं अपन। और दीजिए, आंसर दीजिए। कोलिनियर होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, या फिर हमारा पैरेलल होगा? बहुत से बच्चे दे रहे हैं हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, मयूरी भी आंसर दे रही है इंटरसेक्टिंग लाइन, करेक्ट। आदित्य पूछ रहा है सॉल्व करने के बाद भी लाइन कनेक्ट ना हो, ऐसा नहीं है। इफ लाइन हमारा इंटरसेक्टिंग है, तब वो दो लाइन हमारी इंटरसेक्ट ही करेगा। यदि वो हमारी लाइन पैरेलल है, तब वो पैरेलल ही होगा। यदि लाइन हमारी कोलिनियर है, तो वो कोलिनियर ही होगा। चेक करते हैं, है ना। इसको भी देखो बताता हूं, इसको भी अपन देखते हैं। फर्स्ट केस बेटा ये हमारा कि ए वन अपॉन ए टू,
इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, देन हमारा जो केस रहेगा वो इंटरसेक्टिंग वाला लाइन का। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये a1 a2 है क्या, है ना, कि ये हमारा सर a1 क्या है, a2 क्या है, या b1 क्या है, b2 क्या है। तो ये जो बेटा a1 और a2 है या b1 और b2 है, ये हमारे कोफिशिएंट है। ये क्या है, हमारे कोफिशिएंट है ना। x का कोफिशिएंट ये a1 है, इस वाले x का कोफिशिएंट हमारा देखो, इस वाले x का, इस वाले x का, जिसका कोई नहीं उसका कोफिशिएंट कौन होता है, भगवान जी। सबका मान लेके क्या, वन, देखो ये वन होगा, वन वन। जहां पर कुछ नहीं लिखा वहां पर क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं, 1x, वन, है ना। यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है हमारा, 3 है। तो चेक करना, 2/1 इज इक्वल 1/3, इक्वल है क्या, सेंस लगाओ, नॉट इक्वल। तो देखो बच्चों, कभी भी आपको ऐसा मिल रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, और फिर से रिपीट कर रहा हूं, a1 a2 और b1 b2 है क्या हमारा, a1 a2 b1 b2 है क्या हमारा, x और y का, हाँ बेटा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सौरभ चिंता मत करो, x और y का क्या है हमारा, कोफिशिएंट है ना। x और y का हमारा क्या है, कोफिशिएंट। लाइक हमें इक्वेशन पता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0। तो ये a1 फर्स्ट इक्वेशन के लिए, b1 फर्स्ट इक्वेशन के लिए, c1 फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन के टर्म क्या हो जाएंगे हमारे, a2 b2 और c2, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0, है ना। तो बच्चों सिंपल सा दिमाग लगाना है कि इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, देन लाइन हमारी इंटरसेक्ट। अभी कैसे होता है, क्यों होता है, इसका भी रीजन है मेरे पास अपन, बट जब डिटेलिंग वाली क्लास में आएंगे कल, जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो बताऊंगा। एक पैरेलल का और कोलिनियर का भी एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। पैरेलल का और कोलिनियर का एग्जांपल देखते हैं, आपको बताना ये क्या होगा, है ना, ध्यान से देखिएगा। 2x प्लस y इज इक्वल 3 and 2x प्लस 4y इज इक्वल 1। बताइए, इसमें बेटा सेम बताना है कि लाइंस हमारी पैरेलल है, कि लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग है, या फिर लाइंस हमारी कोलिनियर है। कोलिनियर, कोलिनियर, कोलिनियर दैट मींस एक के ऊपर एक लाइन। डू इट। लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और लाइंस आर कोलिनियर। बताइए, सौरभ आंसर दे रहा है कि सर इंटरसेक्टिंग है, प्रणव दे रहा पैरेलल है। सोच लीजिए, आदित्य दे रहा है कोलिनियर। तीनों कैसे हो सकता है बेटा, तीनों एक साथ नहीं हो सकता है, अलग अलग होगा। या तो पैरेलल है, या तो इंटरसेक्टिंग है, या फिर हमारा कोलिनियर है। कार्तिक भी आंसर दे रहा है इंटरसेक्टिंग। ओके लेट्स सी, और भी दे रही है इंटरसेक्टिंग, संकेत भी दे रहा है, श्रुति भी दे रही है आंसर सेम। लेट्स सी, चेक करते हैं। देखो हमें पता है a1 और a2 निकालना है पहले। a1 का वैल्यू देखो 2 है, और a2 का वैल्यू भी 2 है ना। और b1 और b2 का वैल्यू 1 और 4। यहाँ पे कुछ भी नहीं, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है, भगवान होते हैं। सबका मान लेके क्या, वन वन, देखो वन होगा, वन, है ना, 1/4। अब सेंस लगाओ, क्या 2/2 और 1/4 इक्वल होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। 2/2 इज नॉट इक्वल 1/4। सॉल्व करके देख लो। और हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, तो लाइंस क्या होने वाली है, लाइंस हमारी होने वाली है इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन। सेंस लगाओ बेटा। एक और करते हैं, बताइएगा, है ना। चलो बताइएगा, 2x minus y is equal 5, 10x minus 5y is equal 3। बताओ, क्षितिज आंसर देना बेटा, हेलो बेटा, हेलो, आंसर देना आपको। लाइंस आर पैरेलल, कोलिनियर और यू कैन से इंटरसेक्टिंग। लाइंस आर पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोलिनियर। दीजिएगा आंसर।
माधुरी दे रही है इंटरसेक्टिंग, माधुरी, प्रसन्ना दे रही है इंटरसेक्टिंग, अभिषेक ने पैरेलल बोला हुआ है, सैन ने इंटरसेक्टिंग बोला हुआ है, कोलिनियर, क्षितिज ने पैरेलल बोला हुआ है। ओके बेटा, चेक करते हैं। सौरभ भी बोल रहा है पैरेलल लाइंस। लेट्स सी, लेट्स सी। कार्तिक भी बोल रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन। चेक करते हैं, चेक करते हैं, है ना, चेक करते हैं। और भी आंसर आने चाहिए। लेट्स सी, फटाफट आंसर दे दो। संकेत पैरेलल बोल रहा है। देखो, हमें पता है, पहले हम A1 का वैल्यू निकाल। A1 कितना है हमारा 2, A2 का वैल्यू 10, है ना। B1 का वैल्यू और B2 का वैल्यू लिख लेते हैं, -1, -5। यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1। कभी कभी भगवान क्या करते हैं हमारा, बुरा भी सोचते हैं। सोचते हैं क्या? बिल्कुल नहीं सोचते, लेकिन -1 है ना, माइनस भगवान जी, -1। अब देखो बेटा, आपको दिख रहा होगा 5, 2 बन जा, 2 5 जा, मतलब A1/A2 इज इक्वल आ रहा है B1/B2 के। बहुत से अच्छे इंटरसेक्टिंग बोल रहे हैं। इंटरसेक्टिंग में क्या होना था, A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। बहुत से अच्छे क्या बोलते थे, है ना, आंसर दे रहे हैं, उनको पता भी है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। तभी क्या होगा हमारा, तभी लाइंस हमारी क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग। इस केस में क्या होना है, इस केस में क्या हमारा, देखो A1/A2 इज इक्वल B1/B2 है, मतलब कि लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग तो नहीं है ना। अब बहुत से बच्चे आंसर देने लगे। थर्ड वन चेक कर लेते हैं, C1/C2। देखो 5/3, C1/C2 क्या आ रहा है, 5/3। तो अपन देखेंगे 1/5 इज इक्वल है 1/5 के, इज नॉट इक्वल 5/3 के। दैट मीन्स एक ऐसा केस जिसमें A1/A2 is equal B1/B2 is not equal C1/C2 के। दैट मीन्स लाइंस कैसी होनी है, पैरेलल होंगी, पैरेलल। if A1/A2 is equal B1/B2 is not equal C1/C2, दैट मीन्स लाइंस कैसी है हमारी, पैरेलल। लास्ट वन, लास्ट चीज समझ लेते हैं, देख लेते हैं। A1/A2 is not equal B1/B2, लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग। लास्ट, सेकेंड, A1/A2 is equal B1/B2 is not equal C1/C2। तो लाइंस हमारी क्या होंगी बेटा, पैरेलल, पैरेलल, है ना। लाइंस क्या होंगी हमारी, पैरेलल। और थर्ड वन, if A1/A2 is equal B1/B2 is equal C1/C2, तो लाइंस कैसे आने वाली, लाइन कैसे होने वाली, कोलिनियर। क्लियर है, बहुत सिंपल सा है। इफ A1/A2 is not equal B1/B2, that means लाइंस हमारी कैसी है, इंटरसेक्टिंग है ना। if A1/A2 is equal B1/B2 is not equal C1/C2, lines are parallel। और लास्ट वन, if A1/A2 is equal B1/B2 is equal C1/C2, that means lines are collinear। तो इसका बेसिक, इसका डिटेलिंग, इसके जो भी हार्ड हार्ड क्वेश्चन हमारे, जो भी डाउट्स वाली चीजें हैं, उनको अपन क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। पहली क्लास के हिसाब से आपके लिए ठीक है, बाकी अपन बेटा कल पढ़ते हैं। थैंक यू, जय हिंद।